हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिल चौथ की दूसरी कथा, संकट चतुर्थी माघ मास की चौथ की कथा। आइए शुरू करते हैं। एक साहूकार साहूकारनी थे। वे दोनों बहुत कंजूस थे। वे दोनों दान धर्म पुण्य व्रत कथा कुछ भी नहीं करते थे। उनके कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन उनकी पड़ोसन माघ मास की चौथ की कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने उसे देख लिया तो उत्सुकतावश साहूकारनी ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। तो वह पड़ोसन बोली कि आज तिल चौथ का व्रत है, मैं तिल चौथ की कहानी सुन रही हूँ। यह सुनकर साहूकारनी ने उससे पूछा कि इससे क्या होता है। तो पड़ोसन बोली कि इससे अन्न धन मिलता है, संतान होती है। यह सुनकर वह साहूकारनी बोली कि मेरे भी संतान नहीं है। यदि मेरे भी संतान होगी तो मैं 1.25 मन का तिलकुट्टा का भोग लगाऊंगी और चौथ का व्रत करूंगी। इसके थोड़े दिन बाद वह साहूकारनी गर्भवती हो गई। चौथ माता के इस चमत्कार को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। तो वह कहने लगी कि लड़का होगा तब व्रत करूंगी और 1.25 मन का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। अब उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि उसके विवाह पर भोग लगाऊंगी। समय के साथ बेटा बड़ा हो गया, उसका विवाह तय हो गया। नियत समय पर वो बारात लेकर गया। साहूकारनी का बेटा होने वाली पत्नी के साथ फेरे लेने वाला था। चौथ माता ने सोचा कि बेटा पैदा होने पर तिलकुट्टा चढ़ाने का बोला था और अब तो बेटा ब्याहने जा रहा है तो भी तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। अगर यह मेरा भोग नहीं लगा रही है तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग में हमें कोई नहीं मानेगा। तो दूल्हे के 3 फेरे होते ही चौथे फेरे में चौथ माता गाजती कड़कती आई, दूल्हे को उठाकर वहाँ से चली गई और उसे गांव के रास्ते के किनारे एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। उधर अनहोनी देखकर फिर तो पूरे ब्याह में हाहाकार मच गया। लोगों को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो गया, परंतु दूल्हे को गायब देखकर सब दूल्हे को ढूंढने लगे। सब जगह दूल्हे को ढूंढा गया परंतु दूल्हा कहीं भी नहीं मिला। अब इस तरह के बहुत दिन निकल गए। गणगौर आई तो चैत के महीने में गांव की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए दूब लेने पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरती हुई जाती थी। वहाँ पीपल पर से वह दूल्हा रोज एक लड़की से बोलता था, आ मेरी अधब्याही दुल्हन। यह सुनकर वह लड़की सूखने लगी, दुबली और कमज़ोर होने लगी। यह देखकर एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा कि मैं तो तेरे को अच्छा और भरपेट खाना खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है। तो वह लड़की बोली कि मैं जब भी दूब लेने जाती हूँ तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे से निकलती हूँ। वहाँ पीपल पर एक दूल्हा बैठा हुआ है, उसके मेहंदी लगी हुई है, सेवरा पहन रखा है और रोज़ मेरे से कहता है कि आ मेरी अधब्याही दुल्हन। तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि तू घबरा मत, मैं जाकर देखूंगी। जब उसकी माँ वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ उसे अपना जवाई पीपल पर बैठा हुआ दिखता है। तो वह उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो वह दूल्हा बोलता है कि मैं चौथ माता के यहाँ गहने रखा हुआ हूँ। मेरी माँ ने चौथ माता के 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग बोला था, परंतु आज तक उसने भोग नहीं लगाया। इसलिए नाराज़ होकर चौथ माता मुझे उठा लाई और यहाँ लाकर पीपल पर बिठा दिया। यह सुनते ही उसी वक्त
लड़की की माँ उस दूल्हे की माँ के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। तब साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, मेरा अपराध क्षमा करो और मुझे एक अवसर और दो। मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। छोरी की माँ ने भी 2.5 मन तिलकुट्टे का भोग बोला। दोनों माँओं की अनुनय विनय सुनकर चौथ माता राजी हो गई। उन्होंने उस बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया और फिर उसका खूब धूमधाम से ब्याह हो गया। उसके बाद पीछे से सभी लोगों ने चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया और सारी नगरी में ढिंढोरी पिटवा दी कि कोई भी चौथ माता का व्रत करेगा तो तिलकुट्टे का भोग ज़रूर लगाएगा। हे चौथ माता, जैसे उनके बेटे बहू को मिलाया वैसे सबको मिलाना। कथा कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय चौथ माता।